अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो करते हैं जी आज की वीडियो का आगाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपका भाई पहुंच चुका है न्यूयॉर्क अमेरिका में और खड़ा हूँ, चल रहा हूँ ब्रुकलिन ब्रिज पे। और राइट बिहाइंड मी खूबसूरत न्यूयॉर्क सिटी। तो भाईजान मैं आपको बेसिकली बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि आप अमेरिका का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, इसकी जो तरीका कार है वो क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं और किस तरह एजेंट से बच सकते हैं। आई थिंक हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, शायद वीडियो में जो है ना वो साउंड थोड़ा नॉइज़ी रहेगा। तो भाई बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। अगर किसी भी कंट्री का सबसे ईजीएस्ट वीज़ा है ना डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो अमेरिका का है, क्योंकि इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगना ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट लेना है, दैट्स इट। इसके अलावा ना ये बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगते हैं, ना ये आपसे होटल बुकिंग, ना ये आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी नहीं इनको चाहिए भाई। बैंक स्टेटमेंट भी नहीं देखते इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट लेना है। और जो आपने फॉर्म फिल किया होता है DS 160 का, सिर्फ उसी में जो आपने इनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, दैट्स इट, उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन करने होते हैं और उसी पे जो है ना इन्होंने डिसीजन लेना होता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऑनलाइन गूगल पे जाके DS 160 फॉर्म फिल करें। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आपने DS 160 फॉर्म फिल करना है। और मैं आपको इसमें थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ कि क्वेश्चनिंग क्या होती है, पूछते क्या है और किस तरह आप जो है ना इसका वीज़ा ले सकते हैं। बाकी ये पहले मैं आपको ये फ्लैग दिखाता हूँ। ये रहा जी अमेरिकन फ्लैग ऑन ब्रुकलिन ब्रिज। और अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी नज़र आ रहा है। ये देख रहे हो, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, बिल्कुल समंदर के बीच में इन्होंने बनाया हुआ है। तो भाई अमेरिका के वीज़ा लेने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपने सिर्फ और सिर्फ DS 160 फॉर्म फिल करना है। आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं किसी भी दूसरे वीडियो पे कि DS 160 फॉर्म में फिल क्या क्या होता है और उसको कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने DS 160 फॉर्म फिल कर लिया, उसकी पेमेंट कर दी, आई थिंक 600 दिरहम, 160 शायद डॉलर इसकी फ़ीस थी। जब मैंने अप्लाई किया था तो तकरीबन 600 समथिंग जो है ना वो दिरहम बनते थे। तो ब्रुकलिन ब्रिज, अच्छा, तो ये फ़ीस जैसे ही आपने पे कर दी, उसके बाद फिर आप आराम से जाके जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट होती है वो तकरीबन आती है व्हाट यू कॉल 1 साल के बाद, 6 माह के बाद। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जो भी मिल रही है वो बुक कर लें। तो बुक हो जाने के बाद फिर आप उसको रिस्केजुअल करते रहें, क्योंकि आप उसे रिस्केजुअल कर सकते हैं। तो जैसे ही रिस्केजुअल करते रहेंगे, डेली चेक करें, सुबह करें, शाम करें। और मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मुझे तकरीबन 1 साल के बाद की मिली थी। और मैं जब रिस्केजुअल उसे कर रहा था यानी कि दोबारा उसको मॉडिफाई कर रहा था, तो मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद की मिल गई। यानी कि जब मैंने DS 160 फॉर्म फिल किया तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 1 साल के बाद। तो मैं उससे जब मॉडिफाई करता रहा, मतलब मॉडिफाई करने से मुराद ये कि मैं डेट्स चेक करता था कि डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, बस इसी काम पे लगा रहता था।